मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ में की चुनावी सभा। भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में किया प्रचार प्रसार। जनता के सामने गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। उत्तराखंड में 4 धाम के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। 12 घंटे के अंदर लगभग 2.5 लाख तीर्थयात्रियों ने कराया पंजीकरण। पर्यटन विकास परिषद कार्यालय में कॉल सेंटर किया जाएगा संचालित। रामनगर में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नशे का इंजेक्शन सप्लाई करने वाले आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर भेजा जेल। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट। शांतिपूर्ण चुनाव कराने व्यवस्थाओं का लिया जायजा। कई इलाकों में जवानों को पोलिंग पार्टियों के साथ किया तैनात। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मंगलवार को गढ़वाल लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी के चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पहुंचे, जहां पर सीएम धामी रोड शो करने के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अनिल बलूनी के पक्ष में वोट डालने की अपील उन्होंने जनता से की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने अपने संबोधन के दौरान काफी भावनात्मकता दिखाई, भावुक हो गए। इस दौरान मंच पर ही उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने जनता से भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में भारी मतों से विजयी बनाने की उन्हें अपील की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। मैं उनके साथ महासचिव था और पूरे टाइम उत्तराखंड में 2000 मुझसे जिताएंगे ना सब लोग। अरे दोनों हाथ ऊपर खड़े करके बोलिए। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। खबर टिहरी से है, जहां पूर्व मंत्री दिनेश धने ने जांकड़ी बूथ कमेटियों के साथ धार विकासखंड के खास पट्टी में 1 दर्जन गांव में जनसंपर्क किया। पार्टी प्रत्याशी राज्यलक्ष्मी शाह को विजयी बनाने के लिए जनसमर्थन मांगा। साथ ही गांव के हर घर में पार्टी का झंडा लहराने का अभियान चलाया। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के अंतर्गत 19 अप्रैल को होने वाले प्रथम चरण के मतदान तक उत्तराखंड की सीमांत जनपदों से लगी भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आवागमन मंगलवार की शाम 5 बजे से बंद कर दिया जाएगा। चंपावत एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन आयोग से जारी एसओपी के मुताबिक मतदान से 72 घंटे पहले भारत नेपाल को जोड़ने वाले आवागमन के रास्तों को सील कर दिया जाएगा। इस आदेश के बाद सीमा को जोड़ने वाले सभी रास्तों पर मतदान समाप्त होने तक आवागमन पूरी तरह से बंद रहेगा। हमने लगभग 4 जगह पे हम लोग ड्रोन्स भी अप्लाई करेंगे। इसके अलावा सभी जो एसएसटीज है उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाई गई है और रिस्पेक्टिव जो थाना है वहाँ की थानाध्यक्ष की जो मोबाइल है वो भी वहाँ पे उस एरिया में पेट्रोल करें। इसके बारे में पहले हमारी 2 मीटिंग्स ऑलरेडी नेपाल के लोकल ऑफिसर्स के साथ में हुई है, जो हमारे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स के ऑफिसर्स है, और उसके 72 आवर्स के एसओपी के बारे में उनका अवगत कराया गया था और हमारे द्वारा भी अनाउंसमेंट किया गया है और नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स जो नेपाल के हैं उनके द्वारा भी अनाउंसमेंट पब्लिकली किया गया है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर केवल वही गाड़ियां अलाउ होंगी जो सीडीओ कंचनपुर, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हमारा बगल का नेपाल का कंचनपुर है, वहाँ के सीडीओ साहब जिनको अनुमति देंगे उन गाड़ियों की चेकिंग ट्रेसिंग करके ही आएंगे, या कोई वहाँ से कोई इमरजेंसी सेवा है उनको भी जो है इसमें छूट दी जाए। उत्तरकाशी लोकसभा सामान्य निर्वाचन के लिए जिले में मतदान टोलियों के प्रस्थान का सिलसिला जारी है। उत्तरकाशी जिले के पुरोला विधानसभा क्षेत्र के P3 श्रेणी के पोलिंग पार्टी को 11 दूरस्थ मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। इसके साथ ही एक रिजर्व पोलिंग पार्टी को भी मंगलवार को भेजा गया है। उत्तराखंड के 4 धाम के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज से शुरू हुई और इसके बाद 12 घंटे के भीतर लगभग 2.5 लाख तीर्थयात्रियों ने यात्रा के लिए पंजीकरण कराया। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार सुबह 7 बजे से वेबसाइट, ऐप, व्हाट्सएप
और टोल फ्री नंबर के माध्यम से तीर्थयात्री पंजीकरण करा सकेंगे। इसके लिए पर्यटन विकास परिषद कार्यालय से कॉल सेंटर संचालित किया जाएगा, जहां से सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक रजिस्ट्रेशन संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चारधाम यात्रा की भी पूरी तैयारियां हैं। पहले ही हम लोगों ने सारी मीटिंग्स इत्यादि कर ली हैं और आज से इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी सभी श्रद्धालुओं का शुरू हो गया है और बहुत अच्छे तरीके से सब तैयारियां चल रही हैं। चारधाम रुड़की में हरिद्वार लोकसभा से त्रिवेंद्र सिंह रावत का रोड शो मंगलवार को रुड़की रेलवे स्टेशन से शुरू हुआ। इस दौरान रामनगर में जगह जगह रोड शो का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। हरिद्वार लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपाइयों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हरिद्वार लोकसभा की जनता का अपार समर्थन उन्हें मिल रहा है और वो 5 लाख वोट से ऊपर जीत दर्ज कर रिकॉर्ड बनाएंगे। उन्होंने पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। प्रचंड बहुमत से यहाँ से भेजने वाले नहीं, चारों तरफ इसी तरह का उत्साह है। नारसन से लेके और धर्मपुर तक एक जैसा उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जो 5 लाख का टारगेट हमने तय किया है उसको अचीव करेंगे। मसूरी में भाजपा चुनाव कार्यालय में पूर्व मंडल अध्यक्ष पूनम नौटियाल के नेतृत्व में 19 अप्रैल को मतदान के दिन बूथों को मजबूत बनाए जाने को लेकर रणनीति बनाई गई। इस मौके पर सभी कार्यकर्ताओं को 19 अप्रैल को समय से मतदान केंद्र में पहुंचने के निर्देश दिए गए और मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित करने की अपील करने कहा गया। भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष पूनम नौटियाल ने बताया कि 19 अप्रैल को उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, जिसके लिए भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार है। जैसा कि सबको पता है, कल 17 तारीख है, चुनाव का साइलेंट मोड पे आ जाएगा। चुनाव का प्रचार प्रसार आज तक कल तक होना था वो हो जाएगा। उसके बाद 2 दिन हमारे बचते हैं। 19 तारीख को मतदान है। तो अपने संगठन की दृष्टि से जिस तरह हमने व्यवस्था बनानी थी, वो व्यवस्था के रूप में आज हम लोग यहाँ पर बैठे थे। उसी की संरचना के लिए हमने अपने कार्यकर्ताओं को किस तरह लगाना है, वोटर को किस तरह जगाकर मतदान केंद्र तक लाना है और अधिक से अधिक मतदान हो पाए, इसी स्थिति को लेकर हमने आज ये बैठक यहाँ पर आयोजित की। चुनाव प्रचार में धनबल को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने विशेष निगरानी और छापा अभियान में उत्तराखंड से 22.5 करोड़ रुपए की नकदी, शराब, ड्रग्स और कीमती धातु बरामद की है। चुनाव आयोग ने इसके लिए सभी 5 लोकसभा सीटों पर प्रवर्तन टीमें, निगरानी दलों की तैनाती की है। नई दिल्ली में चुनाव आयोग की ओर से पहले चरण के चुनाव के संबंध में जब्त की गई राशि के राज्यवार आंकड़े जारी हुए हैं, जिसमें 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान बरामद राशि की तुलना में ये 3 गुना से भी अधिक है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के स्टार प्रचारक उत्तराखंड आकर प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस ने भाजपा के स्टार प्रचारकों पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा के स्टार प्रचारकों का उत्तराखंड आना निरर्थक है, क्योंकि भाजपा के स्टार प्रचारक अंकिता हत्याकांड का जवाब देकर नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि अमित शाह का उत्तराखंड आना दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस नेता राजीव महर्षि ने अमित शाह के दौरे पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के जो भी बड़े नेता उत्तराखंड आ रहे हैं, अंकिता हत्याकांड पर अपनी चुप्पी साधे हैं, उन्हें जवाब देना पड़ेगा। अंकिता भंडारी की जन्मभूमि से ही वो बिलोंग करते हैं, योगी जी। उन्होंने कितनी नैतिकता का भाषण उन्होंने वहां लोगों को समझाने का प्रयास किया। आपने अंकिता भंडारी की जो हत्याकांड है उस पर जवाब क्यों नहीं दिया? आपने उस वीआईपी का नाम क्यों नहीं बताया? भारतीय जनता पार्टी से, और मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को जो है समय समय पर उठाया है और हम नहीं उसके लिए, कांग्रेस पार्टी ने ही उसके लिए न्याय मांगा है। आज उसकी मां बाप के साथ अंकिता भंडारी की जन्मभूमि से ही वो बाबा केदारनाथ के कपाट 10 मई को आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। ऐसे में जिला प्रशासन स्तर से तैयारियों को गति दी जा रही है ताकि यात्रा शुरू होने पर श्रद्धालुओं को हर सुविधा दी जा सके।
बीते दिनों गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग के भैरव गदेरे में हिमखंड टूटने से बंद हुए पैदल मार्ग को खोल दिया गया, जिसके बाद घोड़े खच्चरों की आवाजाही शुरू हो गई। प्रभावित हिस्से में 10 फीट गहराई तक बर्फ साफ आवाजाही के लिए 4 फीट चौड़ा रास्ता बनाया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत पौड़ी जनपद की 3 विधानसभाओं की ईवीएम को कोटद्वार भेजा गया। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि ईवीएम स्ट्रांग रूम जीआईसी पौड़ी से 3 विधानसभाओं को कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम निर्वाचन किट वितरण की गई है। मतदान के एक दिन पहले रवानगी होने वाली पोलिंग पार्टियों को 18 अप्रैल को निर्वाचन किट वितरित की जाएगी। क्षेत्र उनमें से 3 विधानसभा क्षेत्र जो हैं कोटद्वार, यमकेश्वर और लैंसडाउन, उनकी मशीनों का डिस्पैच सेंटर कोटद्वार है। तो अकॉर्डिंगली हमारे द्वारा कल पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स के जो प्रतिनिधिगण हैं उनकी उपस्थिति में जीपीएस युक्त व्हीकल्स में तीनों की तीनों विधानसभा क्षेत्र की ईवीएम को भेजा गया और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की ही उपस्थिति में कोटद्वार में उसको सुरक्षित भी रखवाया गया। और हमारी जो टीम्स हैं वो कल से जाना आरंभ हो रही है। लगभग 181 टीम्स हमारी P-2 यानी 17 को रवाना हो रही है। सिखों के पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब की पहली तस्वीर सामने आ चुकी है, जहां इस समय गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब करीब 12 से 15 फीट बर्फ से ढके हुए हैं। यहां स्थित झील भी बर्फ की सफेद चादर की तरह है। अटल कुटी ग्लेशियर जो हेमकुंड साहिब से तकरीबन 2 किलोमीटर पहले है, वहां से बर्फ काटकर उसके बीच से रास्ता बनाया जाना है। भारतीय सेना बर्फ को हटाती है। सेना के जवान 20 अप्रैल से रास्ते से बर्फ हटाने का काम शुरू करेंगे। गुरुद्वारा ट्रस्ट ने 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खोलने की घोषणा की है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। एसएसपी देहरादून के नेतृत्व में देहरादून पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने फ्लैग मार्च निकाला। आम जनमानस को निर्भीक और निष्पक्ष होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करने वाले असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश दिया गया है। रामनगर से खबर है, जहां कोतवाली पुलिस नशे के तस्कर को गिरफ्तार कर चुकी है। ये तस्कर युवाओं को नशे के इंजेक्शन सप्लाई करने का काम लंबे समय से कर रहा था। पुलिस ने प्रतिबंधित नशे के इंजेक्शन के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसे जेल भेजने की कार्रवाई की है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए रामनगर कोतवाल ने बताया कि सोमवार देर शाम पुलिस द्वारा चलाए गए चेकिंग अभियान के दौरान ऊंट पड़ाव के पास से अभियुक्त सागर से 15 प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया गया। उसे उन्होंने बताया कि आरोपी इससे पहले भी एनडीपीएस एक्ट के कई मामलों में जेल जा चुका है। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई है, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया जाएगा। थाना रामनगर पुलिस द्वारा खताड़ी क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति को 15 नशे के इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया गया है। व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय जेल भेजा रहा है। थाना रामनगर पुलिस। कोसी नदी में खनन माफिया बेखौफ हैं। माफियाओं ने हथियार के बल पर कब्जे में ली गई गाड़ी को छुड़ाने की कोशिश की। इस दौरान टीम पर पथराव किया गया और उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त कर दी गई। इस बीच वन विभाग के कर्मचारियों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। मामला गुलजारपुर वन चौकी का है। वन विभाग ने पुलिस को इसकी लिखित शिकायत दी है। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से दूसरे दिन केस दर्ज नहीं किया गया। आपको बता दें कि वन विभाग टीम को सूचना मिली कि कोसी नदी में अवैध खनन का काम किया जा रहा है। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने तत्परता दिखाते हुए अवैध खनन कर रहे 3 वाहनों को पकड़ लिया, लेकिन खनन माफियाओं ने टीम पर पथराव कर दिया। बहरहाल वन विभाग की टीम ने बाजपुर कोतवाली और काशीपुर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। देवघाट करके वहाँ पे गए तो उस जगह पे हमारी टीम गश्त पे थी, तो वहाँ अवैध खनन करते हुए कुछ वाहन मिले, तो उनमें से कुछ वाहनों को पकड़ा गया और उनको अपनी हिरासत में लेकर के चौकियों में भेजा गया। तभी एक वाहन जो ऐसा था कि जो भागने लगा, तो उसको पकड़ के जैसे ही पकड़ने के लिए हमारी टीम गई तो उनके ऊपर 40-50 लोगों ने इकट्ठे होकर के पथराव किया, जिससे उस पथराव में हमारी गाड़ी थी, सरकारी गाड़ी गश्त वाली, वो उसमें काफ़ी तोड़फोड़ हुई और उसके शीशे वगैरह सब फूट गए। तो उसके बाद में हमने जब उनको वो वाहन तो पकड़ के ले आए थे, उसके बाद में उसको
उनके जो लोग थे उनके खिलाफ तहरीर दी थाने में। उसके बाद उसी शाम को कुछ लोग हथियारबंद लोग आए और उन्होंने आकर के वो जहाँ पे जिस चौकी में हमारे ये ट्रैक्टर रखा हुआ था वहाँ से उसको जबरदस्ती ले गए छीन के और वहाँ पे फायरिंग वगैरह की। तो इस मामले में हमने बन्नाखेड़ा चौकी और बाजपुर थाना और काशीपुर थाने में FIR कराई है। दोनों जगह FIR हो गई है और अपराधी भी पहचान में आ गए हैं और संभवतः 2-1 दिन के अंदर गिरफ्तारी हो जाएगी। रामनगर में कॉर्बेट पार्क के नजदीकी तराई पश्चिम वन प्रभाग के फोटो जोन में नियमों का उल्लंघन करने का मामला सामने आया है। फोटो जोन में घटी इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जिप्सी चालक जिप्सी को हाथी के बिल्कुल नजदीक ले गया। गनीमत रही कि बड़ा हादसा नहीं हुआ। जिप्सी में मौजूद पर्यटकों की जान भी खतरे में पड़ सकती थी। वीडियो वायरल होने पर DFO प्रकाश चंद्र आर्य ने एक्शन लेते हुए एक जिप्सी चालक और नेचर गाइड को अनिश्चित काल के लिए बैन कर दिया है। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई करने की आगे भी चेतावनी दी है। इन लोगों को हमारी ट्रेनिंग इसी तरह से होती है कि भाई हमको एक जो भी जंगली जानवर है उसको सेफ डिस्टेंस में रहना है, उससे इतनी दूरी पर रहना है कि अगर वो दौड़ के चार्ज भी करे तो तब भी हम बच जाएं। लेकिन उन लोगों ने इतनी बेवकूफ़ी की है कि इतने नज़दीक उसको ले गए जानवर के कि वो जो है इतने नज़दीक ले गए कि वो किसी भी समय हम हमला कर सकता था। वो तो ऊपर वाले की या कहें कि भगवान की क्या कृपा रही कि जो है वो उसने चार्ज नहीं किया और वो कोई बुरी घटना नहीं हुई। लेकिन ये इस घटना से सबक लेते हुए हमने तत्काल दोनों जिप्सी ड्राइवर्स को और जिप्सी को बैन कर दिया है। साथ ही जो हमारे गाइड्स थे उनको भी जो है अनिश्चित काल के लिए वहां पे प्रवेश जो है दोनों को बंद कर। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में पंतनगर विश्वविद्यालय के उन प्रोफेसर्स को बड़ी राहत दी है जिन्हें कृषि सचिव के जारी आदेश के तहत गैर शिक्षक मानते 60 साल की उम्र पूरी करने पर सेवानिवृत्त कर दिया गया था। कोर्ट ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद माना कि याचिकाकर्ता विश्वविद्यालय का शिक्षक है और उसे एक शिक्षक के सभी लाभ दिए गए थे। कोर्ट ने उसे रद्द करते हुए पंतनगर विश्वविद्यालय प्रशासन से याचियों को समस्त लाभों सहित तुरंत बहाल करने को कहा है। टीचर की भांति हमको जो है UGC पे स्केल लगातार मिलता रहा है। इस वजह से ये कहना कि हम टीचर नहीं हैं, ये कहना गलत है, क्योंकि एक्ट के प्रावधानों के बिल्कुल विपरीत है। और स्टेट ने ही खुद ही रिसर्च की पोस्टों को अपने कई शासनादेशों के द्वारा टीचर मानते हुए स्वीकृत किया है। ऐसी स्थिति में स्टेट गवर्नमेंट का ये कहना ये टीचर की परिभाषा में नहीं आते हैं और इनको पद से हटाना सर्वथा गलत है। और हाई कोर्ट ने सब याचिकाओं की जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट में जितने भी रिसर्च पोस्ट पर जो याची थे उन सब की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए स्टेट गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी को तुरंत आदेश पारित किया कि उनको तुरंत ही सेवा में बहाल किया जाए और सेवा से संबंधित समस्त लाभ इनको प्रदान किए जाए। पौड़ी के जंगलों में आग की घटनाओं को देखते हुए वन विभाग मुस्तैद है। इसके लिए वन विभाग के कर्मचारियों ने सड़क से सूखी घास और पत्तियां हटाने का काम शुरू कर दिया है। वहीं सिविल स्वयं के DFO ने जानकारी देते हुए बताया कि जंगल में आग की घटनाओं को रोकने के लिए विभाग लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार प्रसार कर रहा है। साथ ही विभाग के वनकर्मी भी आग की घटनाओं पर सतर्क नजर रखे हुए हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति जंगलों में आग लगाकर वन संपदा को नुकसान पहुंचाता है तो फिर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्थानीय लोगों से भी अपील की है कि अगर उनके क्षेत्र में जंगल में आग लगने की कोई घटना होती है तो वो तुरंत विभाग को सूचित करें। जनता से, हमारे वन पंचायत के सरपंचों से, सदस्यों से अपील करता हूँ कि अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने वन पंचायत से लगे नाप खेतों में पहले तो आला ना जलाएं। इस समय अगर आला जलाना बहुत ही महत्वपूर्ण अगर हो रहा है तो अपनी निगरानी में इस तरह जलाएं कि आग बुझ जाए और उसकी आग नजदीकी वन में ना हो। और उसकी सूचना अगर आप वन विभाग को भी देंगे तो हमारी निगरानी भी उस पर बनी रहेगी, जिससे वनाग्नि घटना होने से बचा जा सकता है। टिहरी से खबर है, जहां पुलिस ने शांतिपूर्वक लोकसभा चुनाव संपन्न कराने सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद तैयारियां कर ली हैं। इसके तहत लोकसभा निर्वाचन में सुरक्षा व्यवस्थाओं की पुख्ता इंतजामात हैं, जिसमें ITBP, IRB, प्लाटून, दिल्ली और हिमाचल से आए होमगार्ड के जवानों को पोलिंग पार्टियों के साथ तैनात किया गया है। इस दौरान SSP नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि 963 पोलिंग स्टेशन के लिए 105 सेक्टर, 24 जोन और 5 सुपर जोन बनाए गए हैं। सभी सुरक्षा कर्मियों को लोकसभा निर्वाचन सकुशल संपन्न कराने को लेकर निर्देश दिए हैं। जनपद में जैसे कि 963 टोटल पोलिंग स्टेशन है और इसमें
105 सेक्टर बनाए गए हैं, 24 जोन हैं और पुलिस के 5 सुपर जोन हैं। और इसके अतिरिक्त जो पुलिस मुख्यालय है उसके द्वारा जो नियतन जो डिप्लॉयमेंट का जो स्टैंडर्ड्स आए हैं उसके मुताबिक ही पुलिस का फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट हो रहा है। और जनपद में बाहर से इस दौरान जो है हमको अर्धसैनिक बलों की ITBP की कंपनीज मिली हैं, इंडियन रिजर्व बटालियन की कंपनीज मिली हैं और दिल्ली से और हिमाचल प्रदेश से होमगार्ड्स भी जनपद में आए हुए हैं इलेक्शन ड्यूटी करने के लिए। मंगलवार को हरिद्वार में राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल भाजपा चुनावी संकल्प पत्र को लेकर प्रेस वार्ता कर रहे थे, जिसमें उन्होंने बताया कि देश लगातार पीएम मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और जल्द ही एक भारत विकसित देश बनेगा। विपक्ष पर जुबानी हमला बोला, कहा कि जनता में हरीश रावत की साख अब समाप्त हो चुकी है। जिन लोगों ने अपने वोट बैंक के लिए संविधान में सेकुलरिज्म शब्द जोड़ा, आज उन्हीं लोगों को संविधान बदलने का डर सता रहा है। हरीश रावत जी क्या कहते हैं, मुझे लगता है इस पर टिप्पणी करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि उनकी कांग्रेस में क्या स्थिति है और जनता में उनकी क्रेडिबिलिटी समाप्त हो चुकी है। जो दावा कर रहे हैं कि 2009 दोहराएंगे और 5 सीटें जीतेंगे, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, पता लग जाएगा। सर, विपक्ष लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रहा है कि संविधान, बीजेपी अगर सत्ता में आएगी तो संविधान बदल देगी। कोई तथ्य नहीं, कोई आधार नहीं, उसको लेकर क्या करेंगे? अब लोग तथ्यहीन बातें कर रहे हैं, जिन्होंने केवल अपनी सत्ता को रखने के लिए, वोट बैंक का तुष्टीकरण के लिए संविधान के प्रेम्बल को 1975 में इमरजेंसी में बिना पार्लियामेंट बुलाए, बिना कोई चर्चा किए बदल दिया, उसमें सेकुलरिज्म शब्द जोड़ा। ये सारा देश जानता है कि संविधान के साथ छेड़छाड़ किस तरह की है। टिहरी लोकसभा चुनाव में मंगलवार को निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार ने अंतिम महारैली में अपना दमखम दिखाया। महारैली बिंदाल महाराणा प्रताप की प्रतिमा से शुरू हुई और रेंजर ग्राउंड में इसका समापन हुआ, जिसमें सैकड़ों युवाओं मातृशक्ति ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बॉबी पवार का कहना है कि टिहरी की त्रस्त जनता ने इस बार बदलाव के लिए मन बना लिया है और उनका कहना है कि ये चुनाव जनता ही लड़ रही है। ये जनसमर्थन एक नए और युवा चेहरे को इस बार संसद भेज के रहेगा। बॉबी ने माला राजलक्ष्मी शाह पर तंज भी कसा। लोगों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस बार ठाना है कि कहीं न कहीं बॉबी पवार के पक्ष में मतदान करें और एक नए चेहरे को टिहरी संसदीय क्षेत्र भेजे बनाए। जहाँ जा रहे हैं बॉबी दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, जनता का प्यार और जनता चुनाव लड़ रही है। जनता को बदलाव चाहिए और जनता बदलाव करके रहे। 19 अप्रैल को जो मतदान होगा उसमें बदलाव की लहर चल रही है। बिल्कुल बदलाव की लहर है और निश्चित रूप से बदलाव होगा। तो अब चुनाव का आखिरी दौर चल रहा है प्रचार का, तो उसमें क्या कुछ अपील करेंगे जनता से? फिलहाल अपील यही करेंगे कि जनता जनार्दन से निवेदन है कि बदलाव का समय है और अपना वोट बदलाव कर ले। पहाड़ों की रानी मसूरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मसूरी में कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह कुंसोला के लिए जनसंपर्क किया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के प्रत्याशी जोत सिंह कुंसोला की वेशभूषा पहनकर लोगों से वोट मांगे। कहा कि माला राज्यलक्ष्मी शाह ने कभी भी टिहरी क्षेत्र का दौरा नहीं किया, उन्हें तो कई गांव के नाम तक नहीं मालूम, ऐसे में वो क्षेत्र का क्या विकास करेंगी। जनता जो है बदलाव चाहती है। महारानी यहाँ पर 12 साल तक रही, लेकिन आज तक जो आप पूरे उत्तराखंड में ये टिहरी उसमें जाए, एक भी कहीं पत्थर नहीं मिलेगा और उसकी जो निधि जो है वापस जा रही है। किसी गरीब को या गरीब गांव को मिला जाए तो ज्यादा बेटर है। कहीं ना कहीं जो सांसद निधि थी वो वापस जा रही है। दर्शन रावत है और लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जो अनोखे ढंग से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पूरा किस तरीके से देख रहे हैं आप चुनाव? देखिए जी, ये चुनाव जो है एक तो देश को बचाने वाली बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी का जो हिटलरशाही राज चल रहा है वो बहुत गलत तरीके से चल रहा है, तो इसको बचाना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ न्यूज अपडेट की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।